नंदनवन में टुनटुनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसकी बेटी टूनी चिड़िया एक स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन टुनटुनी का पति उसे छोड़कर कहीं भाग जाता है। मेरे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं जिससे मैं कोई काम धंधा शुरू कर सकूं। अब मैं कैसे अपना और अपनी बेटी का पेट पालूंगी। उसी समय टूनी चिड़िया स्कूल से घर वापस आती है। जब उसे पता चलता है कि उसका पिता उन्हें छोड़कर कहीं भाग गया है तो वो भी उदास हो जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह अपनी बेटी के पास आती है। बेटा, मैं तेरे मामा जी के घर जा रही हूँ। तू आज स्कूल मत जाना। तू घर का ध्यान रखना। मैं शाम तक वापस लौट आऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने भाई के घर चली जाती है। कहो बहना, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं भैया, तुम्हारे जीजा जी मुझे बीच मझधार में छोड़कर कहीं चले गए। उनका कोई अता पता नहीं। अब घर का खर्च चलाने के लिए मुझे ही कोई न कोई काम करना होगा, लेकिन मेरे पास इतने रुपए नहीं कि मैं काम कर सकूं। इसीलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। लेकिन बहना, इस समय मेरा व्यापार मंदा चल रहा है। मैं तेरी अभी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो भैया? अच्छा खासा तो तुम्हारा व्यापार चल रहा है। ऐसा लगता है तुम मेरी मदद करना ही नहीं चाहते। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ। मम्मी पापा की संपत्ति में मेरा भी उतना ही हक है जितना कि आपका। मैं आपसे अपना हक मांगने आई हूँ। दोनों भाई बहन की बातें उसकी भाभी सुंदरी कौवी सुन रही थी। क्या कहा तुमने? तुम्हें संपत्ति में हक चाहिए? अभी देती हूँ तुम्हारा हक। सुंदरी कौवी कमरे के अंदर जाती है और एक टूटा फूटा बक्सा लाकर टुनटुनी चिड़िया के सामने फेंक देती है। ये लो, तुम्हारे मम्मी पापा की संपत्ति। अब इसे उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। फिर कभी अपना चेहरा हम लोगों को मत दिखाना। चलो जी, अब घर के अंदर। यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? मैंने इसके माँ बाप की संपत्ति इसे दे दी। टुनटुनी चिड़िया उस बक्से को पहचान जाती है। वो उसकी माँ का बक्सा था। आंखों में आंसू लिए टुनटुनी चिड़िया उस बक्से को उठाती है और अपने घर चली जाती है। अरे माँ, तुम आ गई। मेरे लिए मामा जी ने क्या भेजा है इस बक्से में? जल्दी से इसे खोलकर मुझे दिखाओ। थोड़ा रुक बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। पहले मुझे पानी पिला, फिर इस बक्से को खोलती हूँ। टूनी चिड़िया पानी लाकर अपनी माँ को देती है। पानी पीकर टुनटुनी चिड़िया उस बक्से को खोलती है। वो देखती है कि उस बक्से में उसकी माँ के कुछ कपड़े और एक पुरानी इस्त्री है। ये देख टूनी, इसी इस्त्री से तेरी नानी मेरे कपड़े इस्त्री किया करती थी। वो उसे निकाल कर मेज पर रखने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों न इस इस्त्री पर ऑमलेट बनाया जाए। अगले दिन टुनटुनी लाला की दुकान पर जाती है। लाला जी, मुझे 2 कैरेट अंडे और कुछ मसाले चाहिए, लेकिन ये चीजें उधार रहेंगी। मैं इन्हें बेचकर आपको शाम तक पैसे लौटा दूंगी। फिर टुनटुनी सारा सामान एक ठेले पर रखकर बाजार में ऑमलेट बेचना शुरू कर देती है। थोड़ा समय बीतने के बाद एक ग्राहक उसके ठेले पर आता है। बहन, मेरे लिए ऑमलेट बना दो। अभी बनाकर देती हूँ भैया। टुनटुनी इस्त्री गर्म करके उस पर ऑमलेट बनाती है और फिर अपने ग्राहक को देती है। अरे बहन, मैंने तो पहली बार देखा है इस्त्री ऑमलेट। अब इसे खाकर देखता हूँ। अगर इसका स्वाद अच्छा रहा तो मैं अपने सभी दोस्तों को लेकर यहाँ आऊँगा। वो ग्राहक इस्त्री पर बनाया हुआ ऑमलेट खाकर उसकी तारीफ करने लगता है। कई सारे पक्षी टुनटुनी के ठेले पर इस्त्री पर बनाया हुआ ऑमलेट खाने आते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। पहले दिन की ही कमाई देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। माँ, आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी अच्छी कमाई हुई है। ये ले, तू भी मेरी इस्त्री पर बनाई हुई ऑमलेट खा। टूनी चिड़िया ऑमलेट खाने लगती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।